कहीं दादी राम राम। इंदौर आओ कभी, इंदौर है मजदूर नहीं जाते, नहीं जाते हमारे इधर के पानी वगैरह अच्छा है, पानी अच्छी बात है। एक मिनट ले लूँ उनकी दादी। थोड़ा पीछे तो मत चलो। आइए ठीक है आइए। कब को गुजरात कब गए थे? 20 दिन क्यों गए थे? क्यों गए? दाढ़ की मजदूरी करने। पूरे अभी हम गए नहीं पूरे 4 बच्चे हैं। मैं ये पूछ रहा था कि उनकी घरवाली जो बच्चे की माँ है वहाँ भी गुजरात गई थी? नहीं, वो पूरी के साथ नहीं। नहीं पूरी के साथ तो है और गुजरात अकेला पिताजी गए। अकेला गया। अच्छा तो कई घटना कहीं हुई? कितनी उम्र है बच्चे की? बच्चे का 12 साल भी नहीं है वो। 10 साल की। अच्छा तो घटना कहीं हुई मालूम नहीं है? नहीं मालूम। वो पूरे तालाब में है। पूरे लिया पूरे तालाब में जब बोला साथ में थे वो। साथ में थे। थोड़ा रास्ता दे दो इनको भेजा है। भारतीय जनता पार्टी, उनका विचार और आदरणीय हमारे पर्ची के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, ये परंपरागत बार बार ये एहसास कराते हैं कि वो आदिवासियों के विरोधी हैं। अभी कुछ दिन पहले शहडोल में राहुल गांधी जी आए थे। उन्होंने कुछ महुआ बिनने वाली बहनों से बात करी, उनका दर्द को समझा, महुआ से उनकी इनकम क्या होती है, क्या होता है महुआ से, वो प्रोसेस को पूछा और उन्होंने एक तरह से उनके जीवन में जो भी उनकी प्राचीन सभ्यता और परंपराएं उसकी बात की। तो मोहन यादव जी ने उसका अपमान किया। अभी 4 दिन पहले मोहन यादव जी जब झाबुआ में आए, अलीराजपुर में आए संसदीय क्षेत्र में, तो उन्होंने आदिवासियों को कहा कि आपको फोकट का अनाज हम देते हैं, हमारी सरकार देती है। राम राज्य में जो फोकट का मिलता था वो अब हम भी आपको फोकट का देते हैं, यही तो राम राज है, यही बोला था उन्होंने। फोकट का अनाज आदिवासी परिवार भाइयों को नहीं मिलता है, शासन की योजना के अंतर्गत मिलता है। जो सरकार वोट लेती है उसके अंतर्गत। ये बार बार मोहन यादव जी आदिवासियों का अपमान क्यों करते हैं? आप देखो कि मोहन यादव जी ने जैसे ही फोकट के अनाज की बात की, फोकट की, तो वो चला रहे हैं। सरकारी टैक्स के पैसे का अनाज आदिवासियों को मिलता है, सरकारी टैक्स के पैसे की वो गाड़ी घोड़े हेलीकॉप्टर सुविधाएं, मंत्रियों के बंगले उनके बंगले, सबके सुख सुविधा, उनकी तनख्वाह, विधायकों की तनख्वाह, ये जैसे वो लेते हैं वैसे आदिवासी भाइयों को सरकार की सुविधा मिलती है। तो मेरे ख्याल से मोहन यादव जी को माफ़ी मांगनी चाहिए। आदिवासियों के इस अपमान के लिए उसे आदिवासी समाज कभी क्षमा नहीं करेगा, उन्हें क्षमा नहीं करेगा। अब ये तो समझ में आई उनको कि आदिवासियों को हम फोकट में अनाज बांटते हैं तो वोट ले लें, पर मध्य प्रदेश में पहला ऐसा राज्य है जहां 17 बहनों की रोज असमत लूटी जाती है। अभी आज ही मैं जिस संदर्भ में आया हूं, आप सर्वविदित है कि एक छोटी सी 10 साल की बच्ची, जिसको यहाँ के बाहुबली राजनीतिक परिवार के रिश्तेदार के बेटे ने उस बेटी की असमत लूटी और हालात क्या रहे कि यहाँ से उनको इंदौर रिफ़र करना पड़ा। इसका मतलब है कि स्थिति बहुत भयावह है। अब मैंने जैसा कहा, क्या मोहन यादव जी में इतनी सद्बुद्धि नहीं थी कि राजनीतिक प्रभाव का दुरुपयोग हो रहा है? और मैं जब वहाँ मिलने गया तो जो बहनों ने जिस तरीके की वेदना व्यक्त की, वो कहा कि हमारे साथ ऐसा होता ही रहता है और हम आवाज़ भी नहीं उठा पाते हैं, इसलिए कि यहाँ के लोग एक साथ मिलकर हम पे हमला करते हैं। मैसेज क्या है? ये मैसेज है कि आदिवासियों के हितों और अधिकारों पे, आदिवासियों के अत्याचार और अनाचार पे भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण है, ये इसका मैसेज है। मोहन यादव जी, अगर आप में थोड़ी सी भी शर्म हो तो आपके मंत्री का इस्तीफा भी लेना चाहिए आपको, और अगर थोड़ी सी भी सभ्यता और सौम्यता आपकी सरकार में हो
तो ऐसी घटना रोज़ 17 बहनों की असमत लूटी जाती है। अभी बड़ी बड़ी बात करके गृह मंत्री देश के गए हैं, रोज़ भाषण दे रहे थे। मैं उनको बताना चाहता हूं कि एनसीआरबी के 2022 के जो आंकड़े हैं उसमें 3265 मामलों में ऐसे मामले दर्ज किए गए और उससे 2021 में 3673 थे, जो 2000 आंकड़े बढ़ गए 22 में। जब से मोहन यादव जी आए हैं, जब से ये अपराध बढ़ गए। ये एनसीआरबी के आंकड़े हैं, कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है। बलात्कार के मामले में मध्य प्रदेश देश का तीसरा राज्य है, तीसरा राज्य। मोदी जी के अच्छे दिन है, ये चुनाव चल रहे हैं, ये मोदी जी नया भारत बना रहे हैं। ये हालात है कि 3046 महिलाओं के साथ बलात्कार के मामले 2022 में मतलब एक तरह से दर्ज हुए। जैसा मैंने बताया, बलात्कार की घटनाओं को लेकर 20 साल का कार्यकाल महिलाओं की, बच्चियों के दुराचार की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, हर साल बढ़ोतरी हो रही है, और खासकर हमारी आदिवासी बहनों पे। तो ये सरकार का असली चेहरा, चाल और चरित्र समझ में आता है। मैं मानता हूँ इस पूरी घटनाक्रम में कि जैसा कि प्रदेश की बच्ची का रेप हुआ है, ये छोटी बच्ची 10 साल की, 2021 में 3522 घटनाएं ऐसी हुई थी। देश में नंबर 1 पे है मध्य प्रदेश, देश में नंबर 1 पे है मध्य प्रदेश। शर्म नहीं आती बीजेपी को? शर्म नहीं आती मोहन यादव जी को, जो आदिवासियों को मुफ्त में अनाज देने की बात करते हैं, फोकट में अनाज देने की बात करते हैं? उनके बच्चों की असुरक्षा है। और इस बच्ची के साथ ऐसी घटना हुई क्यों? क्योंकि पिता दूसरी जगह पलायन करके गया था। पलायन इस 25-20 साल की सरकार का असली चेहरा है कि हमारे झाबुआ अलीराजपुर के आदिवासी परिवार का बेटा, जवान आदमी यहाँ टिकता ही नहीं है, पलायन करके दूसरी जगह कमाने जाता है। ये बीजेपी का असली चेहरा है, शिवराज जी का असली चेहरा है। ये चेहरा है मोहन यादव जी, आपकी सरकार का, जो नरेंद्र मोदी जी भाषण देते हैं उसका, उनका असली चेहरा है। अब आप देखो कि जो मामले दर्ज किए जाते हैं उसमें बालिका, बुजुर्ग महिला के आंकड़ों में भी मिला है कि 6459 प्रकरण दर्ज किए। किस पे? छोटी बच्ची और बुजुर्ग महिला, दोनों पे अपराध होते हैं। ये भी एनसीआरबी के आंकड़े हैं। एनसीआरबी 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में महिला अपराध से जुड़े 3673 प्रकरण दर्ज किए गए। मध्य प्रदेश में बलात्कार के 3515 मामले दर्ज किए गए। इसी तरीके से बालिका, बुजुर्ग महिला के आंकड़ों में को मिला लिया जाए तो मध्य प्रदेश में 6459 मामले पंजीकृत किए गए। मोहन यादव जी, चुल्लू भर पानी में आपकी सरकार को डूब के मर जाना चाहिए। आप आदिवासियों को मुफ्त में अनाज देने की बात करते हो, फोकट में अनाज देने करने की माफ़ी मांगो प्रदेश से आप। इस तरह की बात, एक तरह से कितना दर्द है। इस प्रदेश का मुखिया इस तरह की भाषा बोलता है कि हम मुफ्त में देते हैं इसलिए हमें वोट दो। आप मुफ्त में 4515 मामले दर्ज किए गए। इसी तरीके से बालिका, बुजुर्ग महिला के आंकड़ों में को मिला लिया जाए तो मध्य प्रदेश में 6459 मामले पंजीकृत किए गए। मोहन यादव जी, चुल्लू भर पानी में आपकी सरकार को डूब के मर जाना चाहिए। आप आदिवासियों को मुफ्त में अनाज देने की बात करते हो, फोकट में अनाज देने करने की माफ़ी मांगो प्रदेश से आप। इस तरह की बात, एक तरह से कितना दर्द है। इस प्रदेश का मुखिया इस तरह की भाषा बोलता है कि हम मुफ्त में देते हैं इसलिए हमें वोट दो। आप मुफ्त में हेलीकॉप्टर चलाते हैं, आप मुफ्त में तनख्वाहें विधायकों की और मंत्रियों की लेते हैं, आप मुफ्त में सरकारी सुख सुविधा भोगते हैं अगर इनको मुफ्त में देते हैं। इस तरह की बात अपने आप में, मैंने जैसा कहा, हमारी मांग है कि जिस बच्चे के साथ ये घिनौना अपराध हुआ वो राजनीतिक संरक्षण है उस परिवारों को, और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री का है। तो बीजेपी में अगर थोड़ी सी मर्यादा, नैतिकता हो, मोहन यादव जी में हो, तो मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए। और जिस तरीके से लगातार, अभी मैं गया, कलेक्टर नहीं गया उनके घर परिवार वालों से मिलने, न कोई एसडीएम गया, न कोई तहसीलदार गया। आखिर इन गरीबों के लिए इस सरकार की कोई वेदना या संवेदना है या नहीं है? बहुत दुख हुआ, बहुत दर्द हुआ, बोलते हुए भी थोड़ी रुदाली आ रही है, बात नहीं कर पा रहा हूँ, जैसा खुल के नहीं बोल पा रहा हूँ। पर कुल मिला के कहानी ये है कि ये आदिवासी विरोधी लोग, आरक्षण विरोधी लोग, संविधान विरोधी लोग, ये
इस देश में लोकतंत्र के विरोधी लोग, वोट के अधिकार के, मत के अधिकार को देखना समाप्त करने वाले ये लोग, ये जो मीडिया है इसकी स्वतंत्रता, इसकी लेखनी और इसकी फ्रीडम को भी चुनौती देने वाले ये लोग। आदरणीय भाइयों, खासकर अलीराजपुर के हमारे परिवारजनों, ये देश के 75 साल अमृत महोत्सव के इस काल में बहस क्या है देश में बहस है कि इस देश के गरीबों का हक कैसे मिले, इस देश का आरक्षण कैसा बचा रहे, इस देश की लोकतंत्र कैसे बचा रहे, इसकी डेमोक्रेसी में वोट का अधिकार कैसा, स्वतंत्रता कैसे हो, इंडिपेंडेंसी कैसे हो मेरी मीडिया जगत की, जो लोकतंत्र को मजबूत करे। क्या बहस है कि चाइना जैसा देश तो नहीं हो रहा हमारा, जहाँ एक शासन की व्यवस्था है। कैसा देश बने कि क्या सरकारी मीडिया तो नहीं हो जाए एक दिन जो चाइना में सिर्फ सरकारी मीडिया है, प्राइवेट मीडिया ही नहीं। क्या ऐसा देश बनाना चाहता है जहाँ रशिया में लोगों की हत्या, विपक्ष के लोगों की हत्याएं हो जाती हैं। कैसा फ्रांस जैसा देश लोकतांत्रिक बनाना चाहते हैं। अरे आज महंगाई पाकिस्तान से ज़्यादा देश में हो गई और नरेंद्र मोदी को 400 पार चाहिए। अरे आपकी बेरोजगारी विश्व में हम नंबर 1 हो गए, 86-84% बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। 1-2 करोड़ नौकरी की बात की थी, हालात उसके एकदम भयावह है और इनको 400 पार चाहिए। इनकी स्थिति ये है कि जो करप्शन है, करप्शन को, भ्रष्टाचार को कानूनी अमली जामा पहना दिया, विश्व में कहीं नहीं हुआ। जिसको ठेके दिए उससे बॉन्ड में पैसे लिए, जिसकी ईडी और सीबीआई की जांच कराई उससे बॉन्ड में पैसे लिए, शराब माफियाओं से जिनको गिरफ्तार किया और वापस छोड़ा मध्य प्रदेश के, उनसे पैसे लिए। कोविड में कोवैक्सीन बनाने वाले जिसने त्राही मच गई, जब वाहवाही लूटी अखबार और मीडिया के माध्यम से, उससे पूनावाला से 50 करोड़ रुपए ले लिए। आपने फेक कंपनियां, शेल कंपनियों की बात करते थे, एक कंपनी जिसकी कुल इनकम 181 करोड़, उससे 1100 करोड़ रुपए ले लिए। अरे 500 करोड़ रुपए का हिसाब ही नहीं मिला बीजेपी का कि कहाँ से आए। उन्होंने कहा हमारे ऑफिस के सामने बॉन्ड फेंक के चले गए, हमने कैश करा लिया। ये रजिस्टर भ्रष्टाचार क्या होता है नरेंद्र मोदी ने किया, कानूनन भ्रष्टाचार। इससे बड़ा भ्रष्टाचार दुनिया में नहीं हुआ, इससे बड़ा स्कैम नहीं हुआ। और ये मेरे आगे भी कोई नहीं है, मेरे पीछे भी कोई नहीं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, इसकी परिणति है। ये कैसा देश बना रहे हैं हम, ये सवाल है। मैं फिर से आपके माध्यम से हमारे अलीराजपुर और झाबुआ और रतलाम संसदीय क्षेत्र के मतदाता बंधुओं से अनुरोध करना चाहता हूँ, यह आदिवासियों का जो अपमान मुख्यमंत्री ने किया, इसका बदला आपको लेना है। 13 मई आपको बदला लेना है। इस 2 लाख बहनें 3 साल में यहाँ से गायब हो गई है, आदिवासी बहनें मध्य प्रदेश से 2 लाख। ये भी एनसीआरबी के आंकड़े हैं, मैं आरोप प्रत्यारोप नहीं है, सर्च करोगे मिलेगा। तो उसका बदला लेना है हमें। हम पलायन करते हैं, आदिवासी 20 साल से बीजेपी की सरकार है और पलायन करते हैं, उसका बदला मेरे परिवार के लोग ले। ये बैकलॉग के पद 20 साल से नहीं भरे इस सरकार ने, उसका बदला मेरे आदिवासी भाई बहन ले। इन्होंने जिस तरह की आदिवासियों के खिलाफ टिप्पणी की, हर बार की, एक तरह से उसका अपमान है इस आदिवासी परंपरा और सभ्यता का। उसका बदला आदिवासी परिवार और संसदीय क्षेत्र के लोग ले। मैं फिर से आप सबको धन्यवाद देता हूँ, इतनी गर्मी में आप आए। मैंने सर, देश का एक संवैधानिक पद होता है प्रधानमंत्री का जी, आपके द्वारा उनके बारे में रावण जैसे नहीं, मैंने नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा। वीडियो वायरल है नहीं, कौन सा वीडियो बताओ। मैंने ये कहा कि वो कहते हैं अब की बार 400 पार, बीजेपी कहती है अब की बार 400 पार। तो ऐसे ही भगवान रामायण काल में भगवान राम जब वनवास पे थे तो उनकी धर्म अर्धांगिनी को रावण उठा के ले गया और कहता था मैं तो अमर हूँ, मुझे कोई मार ही नहीं सकता, मेरी सोने की लंका है। तो वनवासी ने उस अहंकार का अंत किया, व्यक्ति नहीं था। तो ये 400 पार अहंकार है, इसका अंत होना चाहिए। जनता देख रही है। क्यों हो 400 पार? इसलिए कि आपने देश को बेरोजगार बना दिया, इसलिए कि आपने देश को करप्शन युक्त बना दिया, इसलिए कि आपने देश में सबसे ज़्यादा महंगाई कर दी, किसानों की आय दुगनी करने की जगह आत्महत्या दुगनी कर दी, आपने किसानों को 80% कर्जदार बना दिया। क्यों 400 पार? इसका उत्तर नहीं है। क्या अभी जब 2023 के चुनाव हुए थे, 5 गारंटी थी मोदी की, वो एक थी गेहूं के दाम की, मिलने लग गए हैं 2700 के, धान के दाम था 3100 मिलने लग गए, 3000 बहनों के थे मिलने लग गए, 450 का गैस सिलेंडर उज्ज्वला में था मिलने लग गया। क्या मोदी गारंटी चाइना के माल जैसी है? जैसे चाइना के माल की कोई गारंटी नहीं होती, ऐसे मोदी की गारंटी की भी कोई गारंटी नहीं है, ध्यान रख लेना। सर, हालात बदलेगा, किस तरह के हालात है जो हाथ बदलेगा? ये हालात ऐसे हैं कि आपके घर में महंगाई की मार है। आप जो पेट्रोल 60 रुपये का लेते थे, इन्होंने 30 का बोला था, देश 100 में रहे हैं और मोदी जी कह रहे ट्रेलर है, फिल्म आएगी तो 1000 में देंगे।
तो हाथ आएगा तभी आपके हालात बदलेंगे। हाथ आएगा तब किसानों को 2 लाख रुपए तक के हम ऋण माफ़ी करेंगे। तो जब 2 लाख रुपए तक के ऋण माफ़ी करेंगे केसीसी लोन के, तो किसान के हाथ बदलेगा। हम जब नौकरी 30 लाख नौकरियां देंगे और जो पढ़ा लिखा बेटा है उसको 1 लाख रुपये 8,500 के हिसाब से उसको पहले साल पक्की नौकरी देंगे, तो युवाओं के लिए हालात बदलेगा। जो माता पिता अपने बच्चे को लोन लेके पढ़ाता है वो लोन वह भर नहीं पाता है, क्योंकि उसको नौकरी नहीं है, काम धंधा नहीं है, व्यापार नहीं है। लोन होता, पैसा होता तो लोन ही नहीं लेता। वो लोन कांग्रेस की पार्टी उस छात्र की और अभिभावक का भरेगी। ये हालात बदलेगा। हालात बदलेगा श्रमिकों के, जो नौकरी दाड़ की दिहाड़ी करते हैं, 400 रुपये से कम मिनिमम उनकी वेज होनी नहीं चाहिए। ये हालात बदलेगा। और सबसे बड़ी बात, किसान के खेत में मजदूर काम करेगा और हालात बदल के सरकार उसको देगी 400 रुपया। मतलब कुल मिला के जनता की सरकार बनेगी। उद्योगपतियों के 16 लाख करोड़ हम माफ़ नहीं करेंगे, हम माफ़ करेंगे किसान के, गरीब के, युवा के, किसान के, इनके माफ़। सर, बड़वा की एक बालिका ने आत्मदाह किया है, दुखद घटना है, क्या कहेंगे? यही मध्य प्रदेश की शासन है। उसने क्या कहा, उस बिटिया ने क्या कहा? उस बिटिया ने कहा आपकी पुलिस मेरी नहीं सुनती है। आपकी शराब नीति से शराब पी कर मेरे पिता ने हमारे माँ को और हमें परेशान कर दिया, तो इसके लिए भी दोषी मोहन सरकार ही है। मोहन भैया को महुआ की तकलीफ है मुख्यमंत्री जी को, पर शराब माफिया उज्जैन से लेके इंदौर तक उज्जैन के लोग फैले हुए, उस पर उनका सवाल नहीं है। वो कौन लोग हैं जो शराब माफिया हैं? वहाँ किसकी मोनोपाली चल रही है शराब माफिया की उज्जैन में? एक आदिवासी बहन महुआ बिन के अपना रोजगार चलाने की कोशिश करती, तो उस पर टिप्पणी है आपकी राहुल गांधी के खिलाफ। और यहाँ शराब माफियाओं का जकड़ बात चल पड़ा, इसका कौन? ये यहीं पे अलीराजपुर में गुजरात शराब जाती है, किसके संरक्षण में जाती है? नए कलेक्टर और नया एसपी आया यहाँ, किस दृष्टि से आया है हम नहीं जानते क्या? करप्शन का बोलबाला है, यहाँ से उगाई चलती है और जिसका सबका हिसाब भी लेंगे। ऐसा नहीं विपक्ष में है तो हाँ चूड़ियाँ पहन रखी है, हम अपना विपक्ष का धर्म निभाएंगे। धन्यवाद। इस बार मध्य प्रदेश में लोकसभा में कितनी सीट? 50% से ज़्यादा। सर, आपका बयान भी आता है गठबंधन करेंगे, 15 सीटें हैं, फिर 50%। गठबंधन करेंगे 15, मतलब एक वीडियो आया आपका। मैं रावण जैसी भाषा नहीं बोल सकता हूँ भैया। मत के अधिकार को भी उसका जिंदा रखना है, वोट के अधिकार को भी जिंदा रखता है। आधा हिस्सा है हमारा और उसके पीछे गणित है, कोई केवल बोलने के लिए या बयान देने के लिए नहीं है। हम 10 सीटों पर, जिसमें झाबुआ भी है, विधानसभा के चुनाव में आसपास रहे या जीते हैं। उसके बाद बीजेपी ने ऐसा कुछ नहीं किया कि जो विधानसभा के चुनाव में उनको वोट मिला था वापस मिले। एक वादा ऐसा जो मोदी गारंटी थी पूरी नहीं हुई, क्यों वोट दे लोग? अभी 6 सीट 8 सीट 12 सीट पे चुनाव हुआ मध्य प्रदेश में, उसमें 6 सीट कांग्रेस का स्टेक बनता है। आएगा रिजल्ट तो देख लेना। कांतिलाल जी भूरिया की जीत के लिए कितने आश्वस्त है? 5 लाख% कांतिलाल भूरिया और हाथ का पंजा झाबुआ संसदीय क्षेत्र से जीतेंगे। भाजपा का आरोप रहा है कि रतलाम और संसदीय क्षेत्र में कांतिलाल भूरिया जी ने कुछ भी काम नहीं किया और अब विकास के नाम अच्छा, पर वोट मांगे, ना कि आरोप प्रत्यारोप। हाँ विकास, बहुत अच्छी बात कही, इसके लिए इसका मैं स्वागत करता हूँ। वो जिस रोड से यहाँ से झाबुआ जाते हैं, पहली बार थी क्या? वो जैसे ही उस रोड से जाते तो इधर एक ट्रेन की पटरी है, ट्रेन जाती है, वो कौन लाया फिर वो तो इनके पुरखे लाए, कौन लाया? वो कांतिलाल भूरिया जी लाए ना। ये दाहोद रेल ये कौन लेके आया? ये जगह जगह कुछ नहीं था, पानी नहीं था, नहरें नहीं थी, कुछ जगह जगह नर्मदा नहीं थी। ये सब्जियां होने लगी, ये पहाड़ियों पर सुविधाएं बनी, हर जगह स्कूल हुए, हर जगह। ये 10-15 साल में विकास हुआ है, किसने किया? ये इधर से हाईवे निकल रहा है, उधर से हाईवे निकल रहा है, वो बड़ी रोड निकल रही है वहाँ से 4 लेन, ये कहाँ से आया? ये एक बार आप ले जाना उनको और दिखा देना, ये कांग्रेस और कांतिलाल भूरिया जी। सर, कांग्रेस की तरफ से लगातार आरोप सिर्फ नागर सिंह चौहान या उनके पिता भगवान सिंह चौहान या उनके परिवार पर लग रहे हैं। प्रत्याशी तो अनिता नागर सिंह चौहान है, उन पर एक भी आरोप नहीं, वो क्लीन स्वीप है, बिना आरोपी है। ऐसा है, देखो ऐसा है, वो कोई बात नहीं। अनिता नागर जी की अपनी व्यथा है और कुछ बातें हम बता सकते हैं, कुछ बातें नहीं बता सकते। अपने हमारी बहन है, वो विपक्ष की पार्टी की है, कोई हमारी विरोधी पार्टी की है, हमारी दुश्मन थोड़ी है। और ये नागर साहब भी विरोधी पार्टी के, कोई हमारे दुश्मन थोड़ी है। पर लोकतंत्र में लड़ाई क्या होती है? सिद्धांत की लड़ाई क्या होती है? एथिक की, कार्यशैली की। अरे एक तरफ कांतिलाल भूरिया जी 20 साल में एक भी एलिगेशन नहीं लगा और एक तरफ उनका खुद का चेहरा, आप सब बताओ। धन्यवाद। सर, एक लास्ट क्वेश्चन सर, लगातार प्रदेश के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ता जनप्रतिनिधि कांग्रेस छोड़ रहे हैं, आखिर क्यों? ऐसा है, ये जवाब जिले में भी सिनेरियो चेंज है सर।
मतलब कांग्रेस भारी बहुमत से जीतेगी, ये कहना चाहते हो आप? कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, गाँव छोड़ के जहाज में जा रहे हैं। ऐसा है कि जो लोग प्रशासन से, पुलिस से, कलेक्टर से कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जिससे उनको सरकार की आवश्यकता होती है, तो विपक्ष में वो काम भी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों की, आप लोगों के साथ तो वो काम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आप मीडिया का काम भी विपक्ष का ज़्यादा होता है, कमियों को ज़्यादा बताना होता है, और हमारा भी काम कमियों को ज़्यादा बताना होता है। तो आपके साथ बहादुर लोग रहेंगे, ये है, ये है, ये है, ये है, ये मुकेश है।